हेलो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द इंडियन नेवी एसएसआर की जो नई वैकेंसी आई हुई है, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस और उसके सिलेबस के बारे में। चूँकि लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट किए अलग-अलग सिलेबस के प्रोसीजर पर, सिलेक्शन प्रोसेस पर, तो मैंने लगा कि आज आपको जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया उसके थ्रू सारी चीज़ें ए टू ज़ेड फिर से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। पिछली बार मैंने वो वीडियो बोर्ड पर बनाया था। इस बार ये वीडियो मैं आपको अ, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू और नोटिफिकेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो इंडियन नेवी की एसएसआर भर्ती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कही जा रही है इस बार कि इसमें परमानेंट जॉब है। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको ट्रेनिंग के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। ये तो सबसे पहले तय कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि इसमें कुल कितनी वैकेंसीज़ हैं? पूरे नोटिफ़िकेशन में आप देख लीजिए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इसमें इतनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। एक बात हो गई, ठीक? तो आप अपनी एक वैकेंसी चाहते हैं, तो उस एक वैकेंसी के लिए फाइट करिए। कितनी है, कुल कितनी है, ये मैटर नहीं करता। अगर कहीं से कुछ भी लीक होता है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस लिखी हुई हैं यहाँ पर, आइए उनको बता देता हूँ मैं आपको। आई होप कि सारी चीज़ें साफ-साफ दिख रही होंगी, फिर भी मैं इसे ज़ूम कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे। जिस चीज़ को हमको मुझे आपको समझाना है वो मैंने ज़ूम कर लिया है, ठीक है? तो बात करें अगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल्स। एक चीज़ साफ क्लियर हो गई यहाँ पर कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का अलाउड नहीं है, और अगर आप मेल हैं और मैरिड है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी, कैंडिडेट्स who fulfill eligibility conditions and laid down the government of India for enrollment as a sailors in medical branch of SSR। मतलब जो सेलर्स मेडिकल ब्रांच में जा सकते हैं मेडिकल पूरा कराकर, वही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस तरह का फोबिया होता है वो रिटर्न दे देंगे, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको कहा गया है कि एलिजिबल हों हर एक चीज़ में, मेडिकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए वही लोग जो है आगे सेलेक्ट होंगे। क्लियर? और जो एम्बार्क्ड होंगे, मतलब जो भी सिलेक्शन होगा, नोटिस जो बनेगी आपकी मेरिट, वो स्टेट वाइज मैनर पर होगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है स्टेट वाइज, और ये सबसे अच्छी बात है कि आपके स्टेट वाइज मैनर पर होने वाली है, क्योंकि आपके स्टेट में मान लीजिए अगर कम पॉपुलेशन है, आपने जहाँ से फॉर्म डाला है, तो वहाँ पर भी फर्क पड़ जाएगा। अब आइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने ट्वेल्थ पास आउट कर लिया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से, जिसको आप पीसीबी कहते हैं, पीसीबी से आप होने चाहिए, ठीक है? फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब भारत के किसी भी ऐसे बोर्ड और एजुकेशन मैनर से जहाँ से आपने किया हो, जो कि भारत के जो है तरीके में आता हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड हो। और क्या कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड मिनिमम 40%, मतलब आपका जो मार्क्स हो वो 50% हो एग्रीगेट में और 40% तो सभी में हो। अब आइए एज की बात कर लेते हैं। एज आपकी 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में होनी चाहिए। अब आइए पे की बात कर लेते हैं, पैसा क्या आपको मिलेगा, सैलरी वगैरह। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड अ स्टिपेंड ऑफ 14,600, 14,600 रुपये मिलने वाले हैं आपको। और जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा, आपको जो है ट्रेनिंग पीरियड इनिशियल खत्म हो जाएगा आपका, तब आपको दिया जाएगा लेवल 3 की सैलरी होगी, और आपको दिया जाएगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपये, ठीक है? अगला, इस सैलरी के साथ साथ आपको एमएसपी भी दी जा रही है 5200 रुपये की पर मंथ, प्लस डीए भी मिल रहा है। तो ये सैलरी आपकी अच्छी खासी बन जाएगी। इन हैंड सैलरी बनती है जाकर यहाँ पर कम से कम 30,000 के आसपास। अब आगे बात करते हैं प्रमोशंस। जब आप परमानेंट हो जाते हैं, तब प्रमोशन प्रोस्पेक्टस एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ द मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर। आप जो है चीफ पेटी ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं, जो कि लेवल 8 की नौकरी है, और जिसकी सैलरी है 47,600 से 1,51,000, प्लस एमएसपी भी आपको मिल रहा है वही 5200 रुपये पर मंथ डीए के साथ साथ, ठीक है? परक्यूसाइट्स जो है वो आपके यहाँ पर साफ साफ लिखे हुए हैं, उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप।
इंश्योरेंस कवर मिल रहा है आपको करीब 75 लाख रुपए का यहाँ पर। अब सिलेक्शन प्रोसेस पर बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 224 बैच विल इंक्लूड 2 स्टेजेस। आपको जो सिलेक्शन होगा 2 स्टेज में होगा। स्टेज 1 में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मार्क्स ऑब्टेन जो आपने किए हो 12th में पीसीबी में। स्टेज 2 में आपका जो है पीएफटी होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होंगे। तो 2 स्टेज में ये आपकी जॉब आपको मिलने वाली है। स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स हु वुड बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज। जैसे अभी ऊपर बताया था ना, परसेंटेज आपके होने चाहिए। अगर आपने तब भी फॉर्म डाल दिया है, परसेंटेज नहीं है, तो बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो परसेंटेज के हिसाब से पहले 10+2 वालों को बाहर किया जाएगा और स्टेट वाइज फिर आपकी मेरिट बनेगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और स्टेट वाइज मेरिट बनने के बाद उनको कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा स्टेज 2 के लिए। इसका मतलब ये हुआ स्टेज 2 आपको तभी देने को मिलेगा जब आपकी स्टेज 1 में मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर आप अलग अलग सवाल पूछते हैं कि सर मेरे 75% है, मेरे 80% है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आप किस स्टेट से आते हो, क्योंकि स्टेट वाइज यहाँ पर कट ऑफ बनेगा। ये आपको साफ साफ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी भी जब आप कमेंट करें आप अपना स्टेट जरूर डालिएगा, ठीक। आगे देख लीजिए, नोट क्या लिखा हुआ है। लेकिन इन केस वेयर कैंडिडेट्स हैविंग सिमिलर परसेंट एक्सीड द शॉर्टलिस्टिंग कोटा फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, द शॉर्टलिस्टिंग वुड बी कैरिड आउट वाज बेस्ड ऑन द डीओबी। फिर आपको डीओबी के, मान लीजिए दोनों बच्चों, किसी 2 बच्चों के एक ही मार्क्स हैं, एक ही परसेंटेज है, तब उनको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कोटा देखा जाएगा कि किस स्टेट का कोटा कितना है, और डीओबी पर भी वैल्यू बनेगी जाकर यहाँ पर, ठीक है। वुड बी गिवन प्रायोरिटी, जिसके कम चांस होंगे जॉब पाने का, उसको प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। अब देखिए, पीएफटी का यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप जो है मेल जो कैटेगरी है वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग लगाएगी 6 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकेंड में। आपको उठक बैठक लगानी होगी 20, और पुशअप्स लगाने होंगे 15, और लगाने होंगे बेंट नी सिटअप्स लगाने होंगे 15। रिटन टेस्ट आपका होगा, यहाँ पर देख लीजिए, द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर पेपर मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, इसमें से 100 क्वेश्चन डिवाइड किए जाएंगे आपको, जिसमें से सेक्शन कितने होंगे, 4। इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे, बायो के क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। उसी में रीजनिंग भी होगी। तो और जो हर सेक्शन आपको 25 नंबर देकर जाएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ 10+2, 12th लेवल का जो है स्टैंडर्ड होगा आपका। और जो सिलेबस है वो मैं भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब लिखा ना सिलेबस, आइए मैं आपको सिलेबस अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये था आपका, मैंने डाउनलोड किया था ये। तो ये रहे आपका सिलेबस, ये देखिए, ये मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सिलेबस है, साइंस, बायो, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जाने वाली हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आइए आगे की बात कर लेते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम्म, तो क्या है कि मैंने बताया भी आपको कि सिलेबस दिखा दिया। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 1 an hour, तो आपको 1 घंटा मिल रहा है काम पास मतलब पेपर देने के लिए। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्टर सेक्शंस एज वेल एज इन ग्रेड। कैंडिडेट्स को, उन्हीं कैंडिडेट्स को लिया जाएगा जो सभी सेक्टर्स में पास होंगे, और उनका एग्रीगेशन में भी पासिंग मार्क्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्रीगेशन में फेल हो, या एग्रीगेशन में पास हैं और अलग अलग फेल हो रहे हों। तो सभी में पास होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल एग्जाम के लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीएफटी। जो पीएफटी पास कर लेंगे उनको कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और मेरिट लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट, जो अनफिट होंगे रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज टू अपील अगेंस्ट इट्स फाइंडिंग्स। फिर आप जो है अपनी कमियों को जो है पूछने के लिए आप जो है यहाँ पर अपील कर सकते हो। If they so desire, at designing military hospital allocated by the Indian Navy within a maximum period of 5 days। फिर 5 दिन के अंदर आप मिलिट्री हॉस्पिटल में भी अपना चेकअप करा सकते हो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट issued by hospital other than the designated military hospital allocated with the Indian Navy will not be considered। मतलब कहीं से बनवा के बाहर से लाएंगे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो फर्दर रिव्यू अपील इज परमिसिबल, और कोई अलग से अपील आपकी एक्सेप्ट भी नहीं की जाएगी। फिर आगे मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज सेकंड पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। रिटन एग्जाम पर, क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस पर, टेस्ट पर, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन पर,
इस तरह की एसएसआर की मेडिकल असिस्टेंट की लिस्ट बनेगी, स्टेट वाइज बनेगी। तो कट ऑफ मार्क्स है वो इश्यू कर दिए जाएंगे आपके फॉर आईएनएस चीका। मतलब ये जो जॉब आपको मिलने जा रही है वो आईएनएस चीका, सॉरी चिल्का, आईएनएस चिल्का ही लिखा है ना, आईएनएस चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये जो जॉब आप करने जा रहे हैं, जो सेलर एसएसआर के लिए सेलर बनेंगे, और वो है आईएनएस चिल्का पर आपको जॉब मिलेगी, जो स्टेट वाइज वेरी भी कर सकती है। इसलिए किसी और स्टेट का किसी और स्टेट से कंपेयर करने की कोशिश ना करें। और ये मेरिट लिस्ट आपको कब तक देखने को मिलने वाली है? 24 अक्टूबर या 24 नवंबर के आसपास, ठीक है। प्री एनरोलमेंट मेडिकल फॉर्मेलिटीज ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड एज आईएनएस चिल्का। इंडक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू फिटनेस प्री एनरोलमेंट। तो समझ गए आप यहाँ पर? तो अब कोई डाउट नहीं होगा वगैरह। यहाँ पर आप एक चीज़ है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और विजुअलिटीज लिखी हुई है, आई साइट का लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप समझ में आ गई, सिलेबस भी पता चल गया। तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। आई थिंक इधर कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा बताने के लिए। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको करना क्या है और फॉर्म कैसे भरना है। अगले वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फॉर्म भी भर के यहाँ पर दिखा दूंगा। तो आई होप कि सारी डाउट्स आपके अभी क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और एक चीज़, आप चाहते हैं कि जो है इस तरह के वीडियोस और देखना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।